श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बर नव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मंगलवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां पर उसने पूजा के साथ महावीर जी के एक पुत्र की कामना की और घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए हर मंगलवार का व्रत किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी की उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मण घर पर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार का व्रत से भगवान हनुमान जी प्रसन्न होकर यह बालक हमें दिया है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं किया और वह एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। अब उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को भगवान हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान हनुमान जी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी काशी में प्रहलाद घाट पर प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने जाया करते थे। एक दिन वहां पर एक विचित्र घटना घटी। तुलसीदास जी प्रतिदिन शौच होने जंगल में जाते। लौटते समय जो अवशेष जल होता उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिरा देते। उस पीपल पर एक प्रेत रहता था। उस जल से प्रेत की प्यास मिट जाती। जब प्रेत को मालूम हुआ कि ये महात्मा है, तब एक दिन प्रत्यक्ष होकर उसने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो कहो, मैं पूर्ण करूँगा। तब तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रेत ने कुछ सोचकर कहा कि भगवान के दर्शन कराने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु कथा सुनने के लिए प्रतिदिन प्रायः कोढ़ी के वेश में श्री हनुमान जी आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। समय देखकर उनके चरण पकड़ लेना और हट करके भगवान का दर्शन कराने को कहना। तुलसीदास जी ने वैसा ही किया। श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में भगवान के दर्शन होंगे। उसके पश्चात तुलसीदास जी चित्रकूट की यात्रा के लिए निकल पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय भव दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। कंदर्प अगणितमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशम निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वद
जपति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाहि रोचो मिलहि सो वर सहज सुंदर सावेरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावेरो यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहिय हर सुन जाई कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। प्रेम से बोले भगवान हनुमान जी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय।